आज मैं आपके साथ कोकोपीट घर में कैसे आसानी से बना सकते हैं उसके दो तरीके लेके आई हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से कोकोपीट घर में बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपको कोकोपीट घर में बनाने का दो बहुत ही आसान सा मेथड बताने जा रही हूँ। तो देखिए, पहला किस तरह से हम इसको पहले प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं, यानी ये जो जूट है ये क्या है, किससे बनता है कोकोपीट। कोकोपीट बनता है नारियल के रेशों से। तो ये जो नारियल की जटाएं होती हैं जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं से हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम इसको सेपरेट कर लिए हैं, बिल्कुल रेशों को अलग कर लिया, इनकी जटाओं को इस तरह से हमने देखिए तोड़ तोड़ के अलग कर लिए। अब हम इसको कैंची से काट के छोटा छोटा सा इस तरह से कटिंग कर ले रहे हैं, जिससे इससे जो बीट है यानी कोको का जो बीट है जो सेपरेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने प्रिपेयर करके तैयार करके रखा है। ये हमने देखिए यहाँ पे दो नारियल था, उनकी जटाओं को कलेक्ट कर लिया था और उससे हम बना रहे हैं कोकोपीट। ये बहुत आसान सा मेथड है, आप इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहला मेथड है छन्नी से हम इसको छानते हैं, यानी जो स्टील की छन्नी ले लीजिए जिसमें इस तरह के तार वाले छन्नी होती हैं। इससे आपको करना है स्क्रब, यानी इसको रगड़ना है। तो ये जो रेशे होते हैं तो नारियल के, यानी इसकी जो जटाएं होती हैं, इनके ऊपर जो लेयर लगा रहता है ब्राउन वाला, वही होता है बीट, यानी जो कोको का बीट बनता है। ये जो ब्राउन कलर, इसी को हमें सेपरेट करना होता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, जो रेशों पे बिल्कुल से चिपके हुए रहते हैं ये कोको बीट। इस तरह से हम इसको सेपरेट करके छन्नी से एक अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है। ये देखिए कितनी आसानी से रगड़ जाता है। जब रगड़ता है तो रेशे सेपरेट हो जाते हैं, जो उसके रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो पाउडर होता है इसके ऊपर जो उसकी कोटिंग लगी रहती है ब्राउन वाली, वही बीट होता है, वो देखिए किस तरह से झड़ के निकल आता है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। आप देखिए इस तरह से आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है ये कोकोपीट। तो इस तरह से हम आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, बहुत इसमें टाइम लगेगा लेकिन बहुत ईजी है बनाना। आप हर इसे आसानी से बना सकते हैं घर में। तो देखिए किस तरह से प्रिपेयर हो गया कोकोपीट। अब एक दूसरा भी तरीका है कोकोपीट बनाने का कि मिक्सी के जार में। तो मिक्सी के जार में जो हमने इस तरह से स्क्रब किया छन्नी से, वही काम मिक्सी का जार भी करता है, क्योंकि ये रेशे होते हैं, बहुत हार्ड से रेशे होते हैं जो कि बिल्कुल ग्राइंड नहीं होते। यानी अगर आप इसको पीसेंगे तो पूरा ये पाउडर फॉर्म में नहीं बनता। इसके रेशे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इसके ऊपर जो बीट लगा होता है ब्राउन वाला, यही बिल्कुल झड़ के सेपरेट होके आपके मिक्सी के जार में नीचे आ जाएगा। तो देखिए, इसको पीसने का बहुत ही टिपिकल सा तरीका है, आप इसे ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी आपकी ख़राब होने की डर है। मिक्सी टूट भी सकती है, उसका जो प्लेट है ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मिक्सी के जार में इसको डालिए और इसको पल्स दे के तो पीसिए, यानी ऑफ़ कर लीजिए, फिर ऑन करिए, फिर ऑफ़ करिए, फिर ऑन करिए, फिर ऑफ़ करिए, फिर ऑन करिए। इस तरह से कम 3 से 4 बार मिक्सी को चलाइएगा, तो आप देखेंगे जो रेशे होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। उसमें जो पाउडर लगा होता है, यानी जो बीट है, आप देखिए किस तरह से झड़ के नीचे आ जाता है, और फिर आप स्ट्रेनर से उसको छान लीजिए। ये बहुत आसान मेथड है मिक्सी के जार में, लेकिन आप इसको बहुत ही केयरफुली करिएगा, यानी ऑन करके बिल्कुल छोड़ मत दीजिए, नहीं तो ये फंसने लगेगा ब्लेड में और फिर ये मिक्सी का जार हमारा ख़राब कर सकता है। तो आप इसको पल्स दे दे के आप पीसिए, 3 से 4 बार 5 बार पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा डाल के एक बार में पीसिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से देखिए बिल्कुल पाउडर को सेपरेट कर देता है, और ये रेशे इसके अलग हो जाते हैं। तो जो रेशे हैं ये भी यूज़फुल हैं। तो हम कोकोपीट यूज़ कहाँ करते हैं? कोकोपीट हम यूज़ करते हैं गार्डनिंग में, यानी जब हम प्लांटिंग करते हैं। आजकल सब लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं छोटे छोटे से प्लांट, जो बास्केट में लगते हैं, या फिर छोटे छोटे से हम जो है गमले में लगाते हैं प्लांट। अगर ऐसे प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो कोकोपीट उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। बिना मिट्टी के आप कोकोपीट में कोई भी आप प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप प्लांटिंग करना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है कोकोपीट, क्योंकि ये मिट्टी को जो होता है, मिट्टी को ये फर्टाइल
फर्टाइल कर देता है। यानी जब आप गमले में प्लांटिंग करते हैं तो आप मिट्टी एक लेयर लगाइए और फिर इसके ऊपर इस तरह कोकोपीट बिछा दीजिए, फिर उसके ऊपर आप जो है मिट्टी लगाइए। इस तरह से आप प्लांटिंग करिए। तो देखिए हमने दूसरी बार भी इस तरह से इसको पीस लिया। आप देख रहे हैं इसके रेशे बिल्कुल बारीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो थ्रेड होते हैं यानी फाइबर होते हैं, वो पूरे अच्छे से पिसते नहीं है मिक्सी के जार में। बस ये बीट को सेपरेट कर देता है और रेशों को अलग कर देता है। तो देखिए किस तरह से हम रेशे को सेपरेट कर ले रहे हैं। और ये रेशे भी हमारे यूज़फुल हैं। जब हम गमले में प्लांटिंग करते हैं तो उसमें इसे यूज़ किया जाता है। हम आपको बस समझाएंगे किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें जो कोटिंग थी ब्राउन वाली वो अलग हो जाती है। ये पूरा जो लकड़ी का बिल्कुल टुकड़ा जिस तरह दिख रहा है, ये धागे धागे जैसा, ये फाइबर बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हम आपको बता दें किस तरह से गमले में लगाएंगे। तो अगर आप गमले में प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप ये जो आपका रेशा निकला है इसको आप ऊपर यानी एकदम टॉप पे इसका लेयर लगाइए और फिर उसमें आप पानी जब डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इस तरह से प्लांटिंग करेंगे इस रेशों के साथ, तो आप देखेंगे आपका प्लांट कभी सूखेगा नहीं, आप बेहिचक बाहर जा सकते हैं। ये देखिए हम आपको कोकोपीट को किस तरह से हम तैयार करते हैं वो आपको तरीका बता रहे हैं। ये बनाने के बाद जब भी आपको इसकी प्लांटिंग करनी है यानी इसको आपको गमले में सेट करना है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल के इसको गीला कर लीजिए। तो गीला करके ही ये प्लांटिंग में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई सा नहीं यूज़ किया जाता। इसको इस तरह से पानी से हल्का हल्का भिगा देते हैं। अगर इसको स्टोर करना है तो इस तरह से भिगा के आप इसको कोई शेप भी दे सकते हैं, ब्रिक्स का शेप, या फिर बॉल बना के आप किसी पॉलीथीन में पैक करके स्टोर करके रख भी सकते हैं। और फिर जब आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से तोड़ के हल्का सा पानी लगा के इसको हल्का सा गीला करके और तब फिर आप गमले में लगाइए, या फिर फील्ड में आप इसको सेट करना चाहते हैं तो मिट्टी के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। मिट्टी के अंदर इसको डाल के दोनों को मिक्स करके अच्छे से लगा सकते हैं। यानी ये प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया सा ये प्रोडक्ट है कोकोपीट। तो इसे आप घर में बनाइए और अपने प्लांट को लगाइए। बहुत ही इजी है, कोई भी सीड इसमें बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है। आप सिर्फ कोकोपीट में भी कोई भी सीड ग्रो करा सकते हैं, यानी प्लांटिंग उसकी कर सकते हैं, ग्रो करा लीजिए, फिर आप फील्ड में उसको लगा दीजिए। तो इस तरह से कोकोपीट बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है प्लांट के लिए। तो ये देखिए किस तरह से इसको हम भिगा के इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी अगर इसको फील्ड में आपको लगाना है तो इस तरह भिगा के तैयार करके और फिर आप इसकी प्लांटिंग करिए। ये बहुत ही बेस्ट सा मेथड है, बहुत आसान सा तरीका है और घर में बनाना इतना आसान है तो कि आप हर कोई बना सकता है। अब आप कभी भी नारियल के जो जटाएँ होती हैं उनको वेस्ट समझ के मत फेंकिए। यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम आपको बताएंगे। अभी हम रिसेंटली अपलोड किए हैं कि ये जो कोकोनट की जटाएँ हैं इससे दवा भी बनती है, यानी पाइल्स का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर पाइल्स है तो इन जटाओं से किस तरह से हमने दवाई बना के अपलोड किया, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी मेथड है, उस मेडिसिन से 3 दिन के अंदर ही पाइल्स ठीक हो जाता है। यानी ये जो जटाएँ हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो हमने आपके साथ ये कोकोपीट का ये यूज़ जो है मेथड है हमने शेयर किया। तो अगर आपको ये मेथड या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करिए और इस कोकोपीट को बनाइए, अपने प्लांटिंग में यूज़ करिए। आप देखेंगे आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा। एक लाइक दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक जो होते हैं हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। तो आप लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।